पिछले कुछ महीनों से मेरे फेसबुक अकाउंट पर अचानक ट्रोलरों की बाढ़ सी आ गई है। यह ट्रोलर खबर पर बहस कम और व्यक्तिगत हमले ज़्यादा करने लगे हैं। शुरुआत में तो लगा यह सब सामान्य बात है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध होना, असहमति होना, सवाल होना यह सब लाजमी है। लेकिन आप इस कमेंट के पैटर्न को देखिए, एक जैसी भाषा, एक जैसा तरीका और एक साथ दर्जनों अकाउंट से वही बातें। यह सब सवाल नहीं लगते, यह एक सुनियोजित खेल जैसा नज़र आता है। यहाँ खबरों पर तर्क नहीं है, तथ्यों पर जवाब नहीं है, यहाँ सीधे गाली है, निजी टिप्पणी है, परिवार तक पहुँचने की कोशिश का पूरा खाका लिखा जा रहा है। शुरुआत में तो हमने इसे नज़रअंदाज किया, सोचा एक दो दिन में सब शांत हो जाएगा, लेकिन जब ये ट्रोल और आक्रामक होते गए तब हमने इसकी जड़ तलाशनी शुरू की। आखिर खेल चल कहाँ से रहा है, और इसके बाद जो बातें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली और इसके साथ साथ गंभीर भी है। सूत्र बताते हैं कि यह सारा खेल जनसंपर्क विभाग की तीसरी मंजिल से रचा जाता है। हाँ, वही तीसरी मंजिल जहाँ से कुछ दिन पहले एक पर्चा वायरल हुआ था। उस पर्चे में आदतन अपराधी जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए थे, व्यक्तिगत छवि धूमिल करने की कोशिश हुई थी और उसे बाकायदा फैलाया भी गया। और जरा ये भाषा देखिए, ये शब्द देखिए, यह खबर का जवाब खबर से नहीं दिया जा रहा है, सीधे चरित्र पर हमला किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि अगर किसी पत्रकार की खबर गलत है तो जवाब तथ्यों से दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर जवाब में पर्चे छपने लगे, ट्रोल अकाउंट एक्टिव हो जाएं, तो मामला सिर्फ आलोचना का नहीं रह जाता, यह एक संगठित दुष्प्रचार बन जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस कहानी में वह किरदार भी शामिल है जो 5वीं मंजिल पर बैठता है, छोटे कद का है, जिस पर परीक्षा को लेकर गंभीर आरोप लग चुके हैं। फिलहाल इस शख्स का काम नीति निर्धारण का है, लेकिन यह शख्स कोई अलग ही नीति लिख रहा है। कुछ दिन पहले साहब ने मिलने बैठने की इच्छा जताई थी, लेकिन जब हमने मिलने से मना किया तो साहब तैस में आ गए और फिर वो शब्द बोले गए जो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेहद खतरनाक माने जाते हैं। बहुत बड़े पत्रकार हो गए हो, अब मैं तुमको देख लूँगा। अब सोचिए, एक तरफ ट्रोलिंग, दूसरी तरफ पर्चे और ऊपर से धमकी जैसी भाषा। क्या ये सब संयोग है या फिर किसी बड़े खेल की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है? दिलचस्प बात एक और सुनिए। बीते दिनों इसी मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जनसंपर्क विभाग पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट संचालित किए जाते हैं और उनकी छवि खराब करने वाले AI वीडियो भी वहीं से बनाए और वायरल किए जाते हैं। मतलब सवाल अब सिर्फ मेरा नहीं रह गया, सवाल ये है कि जनसंपर्क विभाग, जिसका काम सरकार की छवि सुधारना है, अगर वही लोगों के पर्चे छापने, AI वीडियो बनाने और फर्जी अकाउंट से ट्रोल करने में उतर जाए तो आखिर सरकार की छवि क्या रह जाती है? सरकारी योजना का प्रसार तो ढंग से हो नहीं पा रहा, लेकिन लोगों का चरित्र प्रमाण पत्र बांटने का खेल पूरी रफ्तार से चल रहा है। अब अंदाज़ा लगाइए, अगर तीसरी मंजिल से पर्चे निकले, 5वीं मंजिल से धमकी निकले और दिल्ली वाले साहब पर्दे के पीछे बैठकर पूरा नेटवर्क चलाएं, तो फिर यह सिर्फ ट्रोलिंग नहीं, एक सुनियोजित ऑपरेशन की तरह खेला जा रहा है, एक बड़ा खेल है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपकी पोस्ट या खबर पर अचानक निजी टिप्पणियां बढ़ रही हैं, अगर स्क्रीनशॉट में आपको एक जैसा पैटर्न दिख रहा है, तो हमें भेजिए, क्योंकि अब यह सिर्फ सोशल मीडिया की गंदगी नहीं है, यह अभिव्यक्ति और डराने की राजनीति का मामला बन चुका है। ऐसे सभी मामलों को हम प्रमुखता से उठाएंगे और याद रखिए, डराने वाले अक्सर आवाज़ ऊंची रखते हैं, क्योंकि सच की फुसफुसाहट से भी उन्हें खतरा दिखाई देने लगता है। आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।